लेट हो गए भाई बहुत ज़्यादा। चलो सबसे लेट है हम। हिमालिका जल्दी भागो थोड़ा। तो भाई जैसे तैसे करके हम अपनी दिल्ली टू ले की फ़्लाइट में बैठे हैं। भाई ऑलमोस्ट मिस हो गई थी, अगर 30 सेकंड से भी डिले होता तो भाई मिस हो जाती। और एयरपोर्ट हम टाइम से आ गए थे, लेकिन हमारे बैग में ना चेन ल्यूब थी जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है। तो हमें सिक्योरिटी ने रोका और उन्होंने बोला कि आपका जो कैरी ऑन बैग है उसमें सिर्फ 100 ml ऑफ लिक्विड अलाउड है। और हमारे पास जो बॉटल थी वो 500 ml की थी और हमारे पास 2 बॉटलें थी और हम वापस चेक इन बैग में भी नहीं डाल सकते थे क्योंकि वो बैग निकल चुके थे। तो हमने इंडिया पोस्ट का काउंटर था वहाँ पर सबमिट कर दिया सीधा ले में ताकि डिलीवर हो जाए। अब वो हो ना हो हमें भी नहीं पता, बट भाई क्या कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि भाई अपने कैरी ऑन बैग में 100 ml से ऊपर लिक्विड मत रखना। और मुझे एक और चीज़ का डर है, मेरे लेफ्ट वाले गले में बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, पिछले 4-5 ट्रिप जब भी मैं गई हूँ ना आपके साथ, मेरे हमेशा गले में दर्द स्टार्ट हो जाता है ट्रिप से एक दिन पहले, और ये भी हो रहा है। फर्स्ट टाइम इन फ्लाइट, दिस इज व्हाट पीपल डू। लोगों को पता है मैं कितनी बार फ्लाइट में बैठी हूँ, तो आपको ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। बड़े आज हैं हम बादलों की ऊंचाई पे। ये तो दिल्ली है गंदा सा। छी कितना गंदा लगता है नीचे ऐसे। तो गाइस मोटी बातचीत है क्योंकि हमारी फ्लाइट में मील भी है। वी हैव वन मफिन और ये पता नहीं क्या है। एक मफिन लेकर क्या बन रहा है? मोटी क्या है ये बड़ा वाला? 2 रुपए की चीज़ खा के खुश हो जाएगा। देख देख कुछ स्टोरी डाल रही है, कुछ स्टोरी डाल रही है, मुझे कह रही है। मोहित भी इरिटेटेड है तो मुझे कह रहा है एक सीट छोड़ के बैठो। कैसा वो है गोचू सा। पैटी है, इट्स अ पैटी। आलू अंदर। गाइस आई थिंक हम लद्दाख के बहुत पास आ चुके हैं क्योंकि बड़े बड़े पहाड़ दिखने लग गए हैं। द ग्रेट हिमालयाज। और फॉरेनर्स जो है ना वो हिमालयाज बोलते हैं, हिमालयाज। वो हिमालयाज प्रोनाउंस नहीं कर पाते। भाई ये वाली कितनी बड़ी है, डैम भाई कितनी सुंदर लग रही है। बहुत अच्छी यार। नहा सकते हैं इसमें। ब्यूटीफुल। प्लेन के विंग को अगर आप ध्यान से देखो ऐसा लग रहा है लो क्वालिटी है भाई। ये क्या है भाई, ऑनेस्टली बताना, हैंडसम लग रहा हो कि नहीं लग रहा? इसने नया चश्मा खरीदा है लेंसकार्ट से और उस पर ना बाय वन गेट वन था, तो मैंने भी ऐसे ही लिया है, लेकिन वो येलो कलर का है। मैंने सेम दिलाया इसको भाई। अबे तूने नहीं दिलाया, मैंने बताया ये ले। क्योंकि दिक्कत क्या है कि इसको वरना मेरे से छीन छीन के पहनना पड़ता, तो मैंने कहा 2 ले लेते हैं। बाय वन गेट वन ऑफर भी था। वो ऑफर क्या है फालतू में, ये ऑनलाइन ना 1000 रुपये का ही मिलता है। हाँ। अब लेंसकार्ट के स्टोर पे जाओगे वो बोलेंगे सर बाय वन गेट वन मिलेगा, तो ये 2000 उनकी MRP लिखी हुई तो 2000 में 2 मिल जाएंगे। पागल बनाते हैं। तो कोई बाय वन गेट वन फालतू चीज़ थी, बट मेरे को तो लेने ही थे 2 क्योंकि ये फिर पीछे पड़ जाती है। तो अब सीन ऐसा हो गया कि हमें हर चीज़ ना 2 लेनी पड़ती है अगर चीज़ कूल है तो, ठीक है। तो अब जब हम नेक्स्ट आईफोन भी लेंगे, मेरे पास 15 है, इसके पास 16 है, तो नेक्स्ट जब लेंगे तो 2 लेने पड़ेंगे। ट्विन्स हैं हम। गाइस हम लोग लैंड कर चुके हैं, ये अपनी स्टोरीज़ वगैरह बना रही है, लेकिन हमें प्लेन से नहीं उतार रहे क्योंकि इन्होंने बताया कि ले वाले एयरपोर्ट में सिर्फ 2 ही इनका सूटकेस वाले जो बे है ना, वो 2 ही हैं और 2 एयरक्राफ्ट ऑलरेडी पार्कड हैं। जैसे एक वो देखोगे पूरा स्पाइसजेट वाला, तो जब इनका पूरा सूटकेस चला जाएगा या वाले पैसेंजर का तब हमारी बारी आएगी। तो हमें 30 मिनट्स वेट करने के लिए बोला है, विच इज़ क्रेजी। टेंटेटिव है, ज़्यादा भी हो सकता है। तो कम भी तो हो सकता है। अच्छा। हमेशा नेगेटिव सोचती है भाई, इसलिए थिंकिंग इतनी नेगेटिव है ना भाई। तेरी शक्ल नेगेटिव है ना, इसलिए फिर मैं नेगेटिव सोचती हूँ। चुप रह ले। ये भी मेरी गलती है। दैट्स हाउ गर्ल्स बिहेव। दैट्स हाउ बॉयज बिहेव, जहाँ पे वो सारी एक अराउंड 1 घंटा हमने वेट करा इस फ्लाइट में, तब जाके अपनी बस आई है। Let's go। यार हमारी बस चली गई। गाइस अभी हम ले एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और ऐसा लग रहा है भाई ये कोई रेलवे स्टेशन है भाई। इतनी छोटी सी बेल्ट है, बेकार सा भाई। मतलब बेकार नहीं है बट बड़ा क्यूट सा है, छोटा सा। गाइस अभी हिमालिका का ना बैग आया, ठीक है, हमने चेक करा, इसके ना पहिए ही निकल चुके हैं पूरे। इतने बड़े पहिए थे तो। वैसे बैग फटीचर ही था इसका, तो ऐसा फाइनेंशियल लॉस नहीं है हमें, बट अरे पहिए निकल चुके हैं अभी कह। और ये देखो इसमें अंदर छेद है, ये लो कपड़े मेरे टच हो रहे हैं। तो सही है ना, वो खोलने की जरूरत नहीं, से कपड़े निकाल लेना। अबे चलना यार, चूहे अंदर घुस जाएंगे, यहाँ पे चूहे बहुत सारे हैं। लद्दाख में चूहे नहीं होते बेटा, तो क्या होता है? जम के मर जाएंगे चूहे। चूहे कुछ है गर्म एनवायरनमेंट, ठंडे एनवायरनमेंट नहीं होते। चूहे किसी भी एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, चूहे एंड कॉकरोच। कहाँ है हमारा ड्राइवर? पता नहीं। आ जा। अरे मेरे बिना पहिए वाला बैग लेके भाग गए भैया, कहाँ गए? ओरे 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 ओए ओरे। ये रे भैया, हिमालिका का टूटा हुआ बैग इनको पकड़ा दिया मैंने। हैंड्स प्रूव्ड, ये गंदी तरीके से ट्रीट करते हैं हमारे बैग्स को। भाई धूप इतनी गंदी चुभ रही है ना, और सनग्लासेस के बिना तो ले आ मत जाना भाई। तो गाइस एयरपोर्ट के बाहर बेसिकली आपको सारी ऐसे ट्रैवलर्स गाड़ियाँ वगैरह मिल जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे ना सब अपना प्री बुक करके आते हैं सारा, टैक्सीज एंड एवरीथिंग।
और यहाँ पे काफ़ी सारी टैक्सीज हैं और पीछे व्यू देखो, वहाँ थोड़े बहुत आपको पहाड़ दिख रहे होंगे, ठीक है, वो देखो। बंजर है अभी। एक चीज़ याद रखना भाई, फुल स्लीव्स पहन के आओ क्योंकि ये इतनी कड़क धूप है, चुभ रही है, मैं तो काली हो चुकी हूँ। आई एम गॉन। हिमालय को 1 मिनट का एक्सपोजर भी हो जाए काली आती है। हाँ, क्योंकि मेरे अंदर मेलानिन बहुत ज़्यादा है ना, तो इसलिए जल्दी काली हो जाती है। ये नई स्कीम आई है इंडिया में, जो भी इंसान थोड़ा सा सांवला होता है, काला होता है ना, अबे चलना, और जो पढ़ा लिखा है, जिसको मेलानिन का मतलब पता है, तो ये बोलता है मेरे में ना मेलानिन थोड़ा ज़्यादा है, दैट्स व्हाई आई एम लिटिल यू नो डार्कर शेड। पहली बात तो मैं डार्क नहीं हूँ, मैं तो बोल ही नहीं रहा, आप ही जस्टिफाई कर रहे हो। डिफरेंस बिटवीन डार्क एंड व्हीटिश। Whitish, आई एम व्हीटिश, आई एम मोर येलो टोन। ये भी नया है मार्केट में, जो डार्क लोग होते हैं ना उनको व्हीटिश बोलते हैं। तो गाइज़ हम चेक इन कर रहे हैं अभी एल्पाइन विला में। ये हमारी बुकिंग है यहाँ पे। वी आर इन ले एंड सुपर एक्साइटेड क्योंकि गिरने वाला था। हाँ। चलो चलो अब चलो। अरे मेरा हेलमेट गिर गया, जब उन्होंने डिक्की खोली ना तो ऐसे ऊबड़ खाबड़ हो रखा था, तो ये बैग गिर गया और ये खुल गया। बहुत अच्छा मैंने इस बैग में से मोहित के बैग में अपना लैपटॉप डलवा दिया था, वरना मेरा मैकबुक का ऐसा तैसा हो जाता है। ओए चलो 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 चलो, थक गई। ओह तो हम अपने रूम में आ चुके हैं। एज यू कैन सी काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है और हमें कुछ आइडिया नहीं था कि रूम कैसा होने वाला है, क्योंकि हाँ। इस ट्रिप में हम आए हैं टाइम्स ऑफ इंडिया की तरफ से एंड उन्होंने हमारी ट्रिप ऑर्गेनाइज करी एंड ऑल वी हैव टू डू इज एक्सप्लोर लद्दाख एंड डिफरेंट जगह जाना है। तो हमें कुछ नहीं पता कि इस ट्रिप में होटल कौन सा है, बुकिंग क्या है, आगे क्या होने वाला है, हमें कुछ आइडिया नहीं है। इनके ऊपर ही छोड़ दिया बिल्कुल। और पहली बार ऐसा हुआ है कि हमने अपने एंड से कोई भी रिसर्च नहीं करी होगी। जीरो एब्सोल्युटली जीरो। एंड ये हमारा फर्स्ट टाइम है लद्दाख में, तो हम एक्साइटेड बहुत ज्यादा है। एंड इन्होंने यहाँ पे ना एक ट्रैवल एजेंसी को हायर किया हुआ है जिसका नाम है जस्ट ट्रैवल, और वो अब आगे का जो ट्रिप है उसको थोड़ा मैनेज करेंगे और ऑर्गेनाइज करेंगे। हाँ, और उनके साथ हमारे कुछ 7-8 राइडर्स और भी होंगे। उन्होंने 15-16 बोला था। 15-16 राइडर्स हैं। मतलब कुछ लोग गाड़ी में होंगे, कुछ लोग बाइक में होंगे, मतलब टोटल 15-16 लोग और हैं। एंड अब बाकी का लद्दाख जो हम कवर करने वाले हैं वो एक बाइक में होगा। एंड बाइक हमें कौन सी मिलती है, कौन से कलर की मिलती है, वो आगे जाके वीडियो में देखेंगे, क्योंकि हमें भी खुद नहीं पता। तो हम दिल्ली में अपने घर पे बैठे थे ना, तो हम 200 मीटर अबव सी लेवल की एलिवेशन पे थे, विच इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन लद्दाख में आते ही वो 32 से 3500 मीटर की एलिवेशन पे हम आ गए हैं। तो इसलिए आपने सुना भी होगा कि जब भी लोग लद्दाख आते हैं ना, तो फर्स्ट डे कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते, दे जस्ट सिट इन द रूम, थोड़ा बाहर जाते हैं, मार्केट में वॉक वगैरह करते हैं। हाँ। कोई भागा दौड़ी, कोई रनिंग नहीं, कोई मतलब अपना हाई एंड ट्रैवल प्लान्स नहीं, क्योंकि फर्स्ट डे यू एक्लेमेटाइज टू द सराउंडिंग्स, टू द वेदर। हमारी क्योंकि अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी, तो यहाँ पहुँच के हम थके हुए थे, तो हमने 2 घंटे का मस्त वाला नैप ले लिया। एंड आई वाज थिंकिंग कि नैप लेने के बाद आई वुड फील बेटर, लेकिन मेरे सर थोड़ा सा हैवी हो रहा है। मे बी दैट कुड बी बिकॉज ऑफ द एलिवेशन ऑफ दिस एरिया, और मे बी कि मैं दिन में सो गया, आई डोंट नो। बट एक दवाई होती है डायमॉक्स, शायद उसका नाम होता है, तो काफ़ी लोग रिकमेंड करते हैं जब आप लद्दाख आओ तो पहले दिन डायमॉक्स खा लो, तो वो जो हाई ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है उससे फाइट करने में आपकी हेल्प करेगी। आई एम स्टिल थिंकिंग कि खानी चाहिए या नहीं, बट मोस्ट लाइकली मैं खा ही लूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता अगले 6 दिन मुझे कुछ भी परेशानी हो। और गाइज़ यहाँ पे धूप इतनी ज़्यादा कड़क है ना, वी आर जस्ट थिंकिंग कि कल जो हमारी बाइक राइड होगी तो हमारी क्या हालत होगी। बट हम मंजे हुए खिलाड़ी हैं, हमने अखंड धूप में, गर्मी में, ठंड में, हर टाइप के माहौल में बाइक राइडिंग करी हुई है, सो इतना कोई डर वर नहीं लग रहा। बट मैं सूरज की तरफ आपको हल्का सा करके दिखा दूँ, देखो भाई कितना स्ट्रॉन्ग सूरज है भाई, क्रेजी। ओए आई थिंक वो खड़ी हमारी बाइकें जो हमें शायद कल या परसों मिलेंगे, आई डोंट नो। स्क्रैम 411 भी है, वो वाइट और रेड वाली, जो राइट में है, लेफ्ट में लेफ्ट में है ना, वाइट और रेड वाली, वो रही ना। वो क्या है वो इनिशियली वो रेड कलर की जो है, हिमालयन ही है। हाँ हिमालयन है ये, वो तो ट्रायम्फ की लग रही है। नहीं हिमालयन है सारी। और हमारा रूम 3rd फ्लोर में, और हम जाने एकदम नीचे, क्योंकि हमें ब्रीफिंग के लिए बुलाया। पूरी जो टीम है उनकी ब्रीफिंग होगी कि पता नहीं क्या रहेगी राइड एंड ऑल दैट। लेट्स सी। So we'll start. Myself Ashish. Basically I'm from Uttarakhand. It's been more than 6 years working in Ladakh. Dingla 19,000. And right now you are at
11,400 feet elevation above sea level. जहाँ से आप लोग आए हो that is might be around like 500 meters, 1000 meters और like in sea area है ना, महाराष्ट्र, पुणे, बैंगलोर है ना, पैडेड जैकेट भी डाल दिया, कैप भी डाल दिया, मफलर भी डाल दिया, है ना कि आप ठंडी लगेगी, ठंड तो नहीं लगेगी पर रात में नींद भी नहीं आएगी फिर, क्योंकि बॉडी को जितना फ्रीली आप रखोगे उतना आपकी बॉडी को मूवमेंट करने में इजी रहेगा, ठीक है। तो बंद करके मत सोना पूरा, विंडो वगैरह वो सारी चीज, ताकि एयर पास रहे, वेंटिलेशन रहे, और ओवर लेयरिंग करके मत सोना। गाइस अभी हमारा ऑक्सीजन लेवल चेक हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, जस्ट टू सी कि हम कितना एक्लेमेटाइज कर पाए हैं पूरे एरिया में। 94 इन्होंने बोला कि डेली चेक होगा, कितना? ओके 80 से नीचे नहीं जाना चाहिए। ओके 94 है। योर्स इज 94 कूल। कितना? 87 मेरे ध्यान रखना पड़ेगा। गाइस हिमालय का से ना बहुत कुछ सीखना आप लोग लाइफ में, लेकिन कौन सी जगह पे कौन से कपड़े पहनने वो मत सीखना। अभी इसकी पैंट इसको इरिटेट कर रही है क्योंकि इसके शायद जूते के नीचे आ रही है, तो हमेशा गलत आउटफिट पहनती है, अरे हमेशा। और ऐसा नहीं, इसके पास नहीं है, इसे बहुत अच्छी अच्छी पैंट्स हैं भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया पैंट्स हैं, लेकिन नहीं, वो नहीं पहननी, फैशन पहले है भाई। अगर आप ट्रैवलर बनना चाहते हो ना तो पर्पस ड्रिवन क्लोथ्स आपको पहनने पड़ेंगे, और वो भी स्टाइलिश होते हैं भाई। अगर आप स्टाइल के बारे में सोचोगे तो अक्सर आपको दिक्कत होगी। सुन दिक्कत तेरे को रही, तेरे माथे में दर्द हो रहा है, ठीक है। डायमॉक्स लूंगा, डायमॉक्स। देखते हैं आप डायमॉक्स नहीं लेते तो आप कितना सही चलते हो। कम्पीट कर ले तू, यहाँ पे भी कम्पीट कर ले तू। सबसे बेस्ट वे आई विल टेल यू, जब आप नहीं थकोगे, टेक लॉन्ग ब्रीदिंग। ऐसे लो, जब भी सीढ़ियाँ भी चढ़ रहे हो, हम क्या करते हैं, हम जल्दी जल्दी लेते हैं ताकि हम कवर कर लें, समझ रहे हो। ऐसे करो, कम ब्रीद करो लेकिन लॉन्ग करो, तब आप नहीं थकोगे। जो सबसे ज़्यादा ज्ञान देता है ना, सबसे ज़्यादा पहले बीमार वही पड़ता है। तो मेरे उसमें क्यों पड़ा हुआ है कि मैं बीमार पड़ूँ? मैं नहीं पड़ा, पागल हो इसको गया। ये दिखाना है कि मैं वीक हूँ, मुझे पता है ना, मेरे गले में दर्द है। हाँ मेरे को पता है, कम्पीट करो। अभी हम आए हैं ले के मार्केट में, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। यहाँ पे रोड है पतली सी, हम वहाँ नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे फुटपाथ बनाए हुए हैं, यहाँ चल रहे हैं। लौकी देखो कितनी बड़ी है यहाँ पे, बड़ी लौकी भाई, दैट्स कूल। लड़कियों को बड़ी लौकी से क्या वो है लगा, पता नहीं। तो अभी हमारी डीब्रीफिंग हुई थी, तो बेसिकली हम एक एजेंसी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं जिसका नाम है वी रावल, और हम पहली बार इनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और मैंने ऑनलाइन इनका थोड़ा बहुत इंस्टाग्राम पेज देखा है, तो आई थिंक दे आर फेमस, काफ़ी टूर्स करवाते हैं ये। और भाई बोलते बोलते सांस चढ़ रही है, वही तो मैं कह रही हूँ। सो ये मजाक नहीं है, आप वीडियोस में देखते हैं लोग कहते हैं सांस चढ़ती है, ऐसा नहीं है भाई, सच में चढ़ती है, क्योंकि ऑब्वियसली आप 32-3300 मीटर्स के एलिवेशन पे हो, इट्स नॉट अ जोक। और यहाँ पे 80-90% लोग साउथ से आए हैं, और वहाँ पे सी लेवल बहुत क्लोज होता है, ठीक है। और तुम एकदम से इतना ऊपर चले भाई, उनको देख के मेरे को लगा कि भाई हम वी शुड सर्वाइव, क्योंकि हम तो दिल्ली से आए। वो भी ये बोल रहा था कि दिल्ली में इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तुम 1-2 घंटे में एक्लेमेटाइज कर लोगे, लेकिन उनके लिए 1 से 2 दिन भी लग सकते हैं। थैंक यू, जल्दी आओ। हाँ चलो भाई चलो। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ले में। अबे रोड बहुत पतली है यार, ट्रैफिक है? ऐसा नहीं है। नहीं लेकिन है, पहले नहीं था इतना, मेरे को याद है, पहले पूरा बंजर और खाली रहता था, नो व्हीकल एट ऑल। और अभी हमें ब्रीफिंग में बताया कि पानी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करना है पर डे, 3 से 4 लीटर। और पता नहीं क्यों जब हम यहाँ पे आए थे ना, तो हमें शायद किसी ने बोला कि यहाँ का पानी थोड़ा सा हार्ड होता है, समथिंग लाइक दैट, कि यहाँ ज़्यादा मतलब पानी more मत पियो। distilled होता है, pure होता और है। बिस्लरी का बॉटल ही पियो, लेकिन उस वजह से ना हम पानी कम पी रहे थे। बट हमें ब्रीफिंग बताया भाई पानी ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एक्लेमेटाइज करने में Yes. हेल्प करेगी। तो भाई 3 से 4 लीटर पानी पियो। और अभी 2 दिन हम ले में हैं, तो ले में तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, ताकि हमारे पास अच्छा वॉशरूम है, तो यहाँ पे सुसु जाना है बार बार तो जा सकते हैं। ले जैसे ही हम छोड़ेंगे उसके बाद वॉशरूम्स की अवेलेबिलिटी बहुत Yes. कम हो जाएगी, एंड वहाँ पे फिर शायद हम उतना पानी ना पी पाए, क्योंकि हम पूरे दिन ऑन द रोड भी होंगे। सो ले में जब तक है, विल ड्रिंक एटलीस्ट 4 लीटर्स ऑफ वाटर पर डे। बल्कि ज़्यादा 5 से 6 लीटर पी लेते हैं, ताकि वो भाई मैं तो कह रहा हूँ 12 से 13 लीटर पीता है। अरे 20 लीटर पी लेते हैं यार। गाइस मार्केट बहुत सुंदर है, छोटी छोटी शॉप्स ऐसे साइड में आप देखोगे तो। छोटी छोटी है यार।
प्यारी लग रही। कुछ लेके जाएंगे यहाँ से बाद में, अभी पहले सिम ले लेते हैं यार, हमें सिम चाहिए। ओए सूंघ रहा है पीछे वो ये बावला हो रखा है। बहुत मोटा है ये तो, हिमाचली कुत्तों से भी ज़्यादा मोटा। तो गाइस पिछले 1 घंटे से हम एयरटेल के स्टोर में बैठे हुए हैं क्योंकि हमें एक सिम चाहिए था। देखो सीन क्या, लद्दाख में आपके बाहर के सिम्स यहाँ पे वर्क नहीं करेंगे, प्रीपेड तो बिल्कुल भी नहीं करेंगे, पोस्टपेड फिर भी कुछ कुछ केसेस में काम कर जाते हैं क्योंकि सिक्योरिटी रीजन से। आप बाहर से सिम लेके आओगे तो यहाँ पे मतलब इनको लगता है कि इनके पास सारा डेटा वगैरह होना चाहिए ऑल दैट, तो यहाँ से आपको सिम लेना पड़ेगा। तो मेरे सिम में 2 ई सिम स्लॉट्स हैं, दोनों फुल हैं। तो मैंने पहले क्योंकि मैं 2 सिम्स यूज़ करता हूँ और हिमालय के पास ना 1 स्लॉट खाली था, तो हमने इसके फ़ोन के लिए 4 GB पर डे वाला 28 दिन का पैक लिया है। हाँ। जो कि हमें 550 रुपीज़ का पड़ा है पोस्टपेड कनेक्शन। और इतनी भीड़ थी क्योंकि ऑब्वियसली जितने भी लोग यहाँ आ रहे हैं उनको सिम चाहिए, तो सारे लोग दुकान में कुछ तो लड़ भी रहे थे। हाँ। भसड़ हो गई थी। अब देखोगे अंधेरा भी हो गया, बट लकीली हमें सिम मिल चुका है। अब एटलीस्ट हम इंस्टाग्राम स्क्रोलिंग कर सकते हैं। एंड दिस इज़ वॉट ले का मार्केट लुक्स लाइक एट नाइट। काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी लाइवली है, काफ़ी लोग आ रखे हैं एंड लुक्स वंडरफुल। अच्छे से बनाया हुआ, देख रहे हो पूरा सेपरेशन भी करा है बीच में, डिवाइडर से लगाया हुआ, उधर के लोग उधर चल रहे हैं, इधर के लोग इधर चल रहे हैं। वेरी नाइस यार, अच्छा लगा, पूरा मॉल रोड वाइब्स है। क्लीन है, ये सबसे बेस्ट चीज़। अब तो मैं हमेशा ये देखती हूँ कि कितना कचरा पड़ा हुआ है सड़क पे और इधर नहीं है। और ले में सिंगल यूज़ प्लास्टिक यूज़ करना और फेंकना बैन है। कह रहे पुलिस में चले जाओ। हाँ मतलब उसमें फाइन वगैरह एंड ऑल दैट। हमें ना फ्लाइट में अनाउंसमेंट कर दी थी इस चीज़ की। यस। तो हमें वैसे इस अनाउंसमेंट की ज़रूरत नहीं क्योंकि हम कहीं भी नहीं फेंकते हैं कूड़ा, बट या मैं आपको बता रहा हूँ ताकि अगर आप में से कोई ढीठ बंदा है जो अभी भी 2026 में कूड़ा नीचे फेंक रहा है, स्पेशली इंडिया ऐसी कंट्री में जहाँ पे ऑलरेडी कूड़ा ही कूड़ा है, तो आप पहली बात मूर्ख हो, दूसरी बात मैं आपको बता रहा हूँ ताकि यू टेक केयर। ये भी अच्छा लग रहा है, छोटे छोटे। क्या है ये वाले का? एप्रिकॉट बहुत ज़्यादा फेमस है लद्दाख में। पक्का फेमस है, ऐसे बोल रहे हो? एप्रिकॉट, ड्राइड एप्रिकॉट, ये नॉन ड्राइड जो होता है, नॉर्मल फ्रूट, बहुत टेस्टी होता है खाने में। ले लो। ये मीठा होगा, ये वाला मीठा होगा, स्वीट तो होगा। सॉफ्ट लेंगे तो मीठा होगा। ओके, गॉट इट। थोड़े ऑरेंज ले लेते हैं, वो मीठे ज़्यादा। ले लो 1 पाव। ठीक है, ये ले लो तो। 500 का नोट खुलवा रहा हूँ ना। ओके, थैंक यू। चलो ठीक है, चलो। सो आई एम गोइंग टू ट्राई दिस एप्रिकॉट ऑफ लद्दाख। देखते कितना मीठा है। ओवर एक्टिंग कर रही है पक्का। जूसी, बहुत ही अच्छा। मोहित, ट्राई इट। उनके पास ना 3 क्वालिटीज़ थी, 50 रुपये पाव, 80 रुपये पाव और 100 या 120 रुपये पाव। तो हिमालय का ऑब्वियसली सबसे सस्ता वाला इसने लिया। और हमने क्रॉस चेक किया, उनसे पूछा कि मीठा होगा, उन्होंने कहा जो थोड़ा दब रहा हो और थोड़ा लाल हो वो लेना। भाई टेस्टी, जूसी, काफ़ी ओरिजिनल लग रहा है, एज इन एडल्ट्रेटेड नहीं है। यस, मैं बताता हूँ, मेरे नानी के वहाँ पे हम लोग ना नाशपाती, आम और ये सब बहुत खाते थे, तो उसमें एक फ्रेशनेस होती थी। यस, बहुत फ्रेश है भाई। वैसे लगता है कि उसको फ्रोजन नहीं करा गया है या फिर ऐसे वेयर हाउस में नहीं डाला गया है ना। वेरी नाइस क्वालिटी। यस। हाय गाइस, सो दिस इज़ दिशा एंड ये आबिद है और ये हमें पूरा अकोमोडेट करेंगे और अच्छे से मतलब जर्नी के साथ हमारे साथ कवर करेंगे। और ये टाइम्स ऑफ इंडिया की टीम से है। हाँ, तो ये हमारी टेक केयर हमारी टेक केयर करने वाले हैं लोग। और यहाँ पे हम लोग डिनर कर रहे हैं। कल से हमारी एक्चुअल जर्नी शुरू होने वाली है, तो अभी उन्होंने हमें कहा था फर्स्ट डे पे सिर्फ एक्लेमेटाइज होने के लिए, कुछ भी ऐसे प्लान नहीं था कि नॉर्मल रहो, खाओ पियो ये वो। उन्होंने 2 चीज़ें इंस्ट्रक्शन दिए, खाना अपना टाइम से खाओ, नॉर्मल खाना जो कि आप देख ही सकते हो, और दूसरा पानी बहुत सारा पियो। तो हम दोनों आप फॉलो कर रहे हैं और ऑल गुड, कल से शुरू होगा सब कुछ। तो गाइस अभी से आधा घंटा पहले मैं बिल्कुल सही था, बट एकदम से मेरे को ना सर दर्द लग गया बहुत ज़्यादा। हल्का सा सर दर्द था मेरा, मुझे लगा नॉर्मल ऐसे माउंटेन सिकनेस है, बट अभी थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। तो मैंने ना डाइमॉक्सिन किसी से मांगी है और एक गोली खा ली है। ये लद्दाख में जो लोग आते हैं वो काफ़ी लोग ये खाते हैं डाइमॉक्सिन। ये AMS में हेल्प करती है। AMS हो गया तुम्हारा एक्यूट माउंटेन सिकनेस, क्योंकि एकदम से है भाई ऑल्टीट्यूड, अब 3500 मीटर के ऑल्टीट्यूड में हो। तो अभी जो हमारी ब्रीफिंग भी हुई थी तो उन्होंने बताया था कि ये ना किसी को भी हो सकता है। जैसे कह रहे थे अगर 3 लोग का ग्रुप आया तो 1 को हो रहा है, 2 को नहीं हो रहा, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। तो ऐसे इसमें स्टाइल मत माना, जो 2 जिनको नहीं हुआ उनको क्या पता अगले दिन हो जाए। तो इसको लाइटली मत लेना, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत कॉमन इशू है माउंटेन सिकनेस। तो
मेरा सर दर्द हो रहा है, मैंने गोली खा ली और मैंने ना पैरासीटामोल भी खा लिया, तो क्योंकि ये ना सर दर्द में हेल्प करेगी। एंड नाउ आई अंडरस्टैंड क्यों इन्होंने पहले 2 दिन हमारे नॉर्मल चिल रखे हैं, क्यों एक्लेमेटाइज हो जाए। भाई अब समझ आ रहा है, होपफुली कल सब सही हो जाए। मुझे लग रहा है ज़्यादा खाने की वजह से, और उसने मना भी करा था जो हमारे ब्रीफिंग वाले सर थे कि ज़्यादा नहीं खाना। खाओ खाओ, 4 रोटी पे लो, 5 रोटी पे लो, बुफे मिल रहा है ना फ्री का, खा रोटी खा यार, बीमार पड़ जाते हैं। एमएस तो आता आता रहता है, रोटी ना रुके। एनीवे गाइस, आज की वीडियो में यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे विद अ बेटर मतलब कंडीशन। बाय।